नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी आज देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में वैक्सीन को लेकर समीक्षा करेंगे। देश में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन के अभियान को सरकार ने तेज करने का फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। पीएम मोदी की डॉक्टर्स के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 10वीं की परीक्षा की रद्द, इसके साथ ही 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने का फैसला। बता दें कि हरियाणा बोर्ड समेत कई राज्यों में बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले, वहीं कल 1,761 लोगों की मौत, जो एक दिन में सबसे ज्यादा। देश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 26,94,14,035 सैंपल टेस्ट के लिए जा चुके हैं, जिनमें से 15,19,486 सैंपल कल टेस्ट किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई। सुनीता केजरीवाल ने खुद को होम आइसोलेट कर सीएम केजरीवाल ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने अगले 2 हफ्ते तक भारत में आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ये रोक फ्लाइट से या बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों पर है। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में यात्रियों को भारत की यात्रा करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 351 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 23,686 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 240 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली एम्स की ओपीडी 22 अप्रैल से ओपीडी को अस्थायी रूप से बंद कर टेली परामर्श सेवा पर जाने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में 24 घंटे में फिर 6,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, जबकि 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 45 लाख के पार हो गई। कोरोना के 3,63,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, वहीं अब तक 3,448 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। हरियाणा में गुरुग्राम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा केस मिले, जबकि फरीदाबाद में भी 1,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना मरीजों की जानकारी ट्वीट कर साझा की। विज ने ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा में कुल 42,000 एक्टिव कोरोना केस हैं, जिसमें से 30,000 कोरोना मरीज होम आइसोलेट हैं। स्वास्थ्य मंत्री विज ने लिखा कि हम सभी की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हर 2 दिन में मरीजों के घर विजिट कर रही है और उन्हें जरूरी दवाइयां और सुविधाएं मुहैया करा रही है। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। 8 मरीज ठीक हुए। जिले में कोरोना के अब 127 एक्टिव केस हैं। 31 लोगों की जान चली गई। जबकि दादरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कोरोना केस की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को 46 केस सामने आए हैं। कैथल में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19 दिन में 5वीं बार है जब 100 से ज्यादा केस मिले हैं। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक नरवाना में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 2021 की इस तालाबंदी ने फिर सड़कों पर उसी नजारे को जिंदा कर दिया है, जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े थे। दिल्ली हो या फिर राजस्थान या फिर गुजरात और महाराष्ट्र, हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के संकट के कारण एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया और उनके इस ऐलान के बाद तुरंत बाद ही आनंद विहार बस अड्डे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मजदूरों की एक ही शिकायत है कि काफी मुश्किल से काम शुरू हो पाया था, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसे में पिछली बार की तरह ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए, इसीलिए वक्त रहते ही घर जाना सही होगा। बता दें कि जब 2020 में मार्च में देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। अचानक तालाबंदी के कारण लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। मजदूरों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें। दिल्ली में लॉकडाउन के आदेश जारी हुए उसके बाद गुरुग्राम में लोग भारी संख्या में पलायन करने लगे। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। गुरुग्राम में यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लोग नौकरी करने आते हैं। ऐसे में अगर प्रवासियों का पलायन नहीं रुका तो आने वाले कुछ दिनों में गुरुग्राम के औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की कमी हो सकती है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर भीड़ देखी गई। ठेकों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। बताया जा रहा है कि लोगों ने शराब के ठेकों से कई दिन का स्टॉक खरीद लिया है। फरीदाबाद में दुकानदारों का कहना है कि सरकार कोरोना को कम करने के लिए सख्ती बरते, लेकिन अगर हरियाणा में लॉकडाउन लगता है तो पहले ही मंदी की मार झेल रहा कारोबारी भूखमरी से मर जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लोगों को महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। फतेहाबाद में किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने फसल काट चुके किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील की। किसान नेताओं ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पत्र लिखने का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वे सच्चे किसानों के सच्चे हितैषी होते तो नरेंद्र मोदी के किसानों के पक्ष में इस्तीफा सौंपते। किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधायक को पास लेने की मांग भी की गई। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद की है। गौरतलब है कि भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में रविवार को युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान आपसी कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया था। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने उसकी बहन को भेजे अश्लील मैसेज का विरोध किया तो आरोपियों ने लड़के को बुरी तरह पीट डाला। मामला बेहलबलपुर गांव का बताया जा रहा है। सिरसा में नेशनल कॉलेज के एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिसार रोड पर कॉलेज छात्रों ने प्रिंसिपल तक का पुतला फूंका। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर छात्र प्रतिनिधि मंडल प्राचार्य से मिलने गया था। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने छात्राओं से कहा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। उन्होंने कॉलेज छात्राओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन पार्क में बैठी रहती है। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के कॉलेजों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सरकार की ओर से कॉलेज बंद किए जाने के बाद एमडीयू ने इसको लेकर आदेश जारी किए। एमडीयू के मुताबिक ये परीक्षाएं अब 1 मई से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्च में सेमेस्टर परीक्षा से चूके छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में मौका है। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम फैसले लिए। फैसलों के बारे में बैठक के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, मजदूर पलायन न करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर दिन 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हरियाणा के पास 270 मेट्रियल टन ऑक्सीजन है। होम आइसोलेशन को ज्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना क्रिटिकल सेंटर भी बनाए जाएंगे। विज ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन के सभी प्लांट पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों और बिना जानकारी के ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग पूरा डेटा ऑनलाइन करेगा, जिसमें होम विजिट, होम आइसोलेशन समेत कोविड से संबंधित पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर हर अपडेट होगा। साथ ही सरकार मेडिकल किट बनाकर होम आइसोलेशन वालों को सप्लाई करेगी। विज ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति पूरी रखी जाएगी। प्रदेश के शहरों और गांवों में पंचायती राज संस्थाएं सैनिटाइज कराई जाएंगी। साथ ही कुंभ मेले से आ रहे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन में बैठे किसानों से बातचीत कर किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दवाई और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ ही विज ने कोरोना नियम को लेकर कहा कि तमाम तरह के कार्यक्रम, चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक, सब पर प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा के अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरी बंद रहेगी। डॉक्टर घर घर जाकर मरीजों को दवाई देंगे। सोनीपत में कोरोना के दौरान निजी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। उस पर अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज की परमिशन नहीं है, बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरोना से जुड़े 3 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने उसकर अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन की गाड़ी का घेराव भी किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, केवल मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से उनके परिजन की मौत हुई। मामले की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन GS पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड-19 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सरकार ने वेंटिलेटर भेजे ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। लाखों रुपए के वेंटिलेटर आने के बावजूद उन्हें ऑपरेट करने वाला एक भी ऑपरेटर अब तक नहीं आया है। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलनों को लेकर भी सवाल उठाया है। मलिक ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 2.25 लाख तक पहुंच गई है, वहीं सरकारों ने कोरोना को लेकर कोई कदम नहीं उठाए। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सभी वाहनों को रोककर चेकिंग कर रही है। इसके बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। जो लोग बेवजह दिल्ली में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पहले गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है। वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है, उसके बाद चालान किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने के आदेशों के बाद अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की। रात के समय अंबाला पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय में घर से बाहर घूम रहे युवाओं को दंड बैठक कराई। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों की भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। वहीं कैंट डीएसपी व थाना प्रभारी भी चेकिंग करते रहे। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है। इंद्री में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग रात 10 बजे के बाद भी सरेआम सड़कों पर घूमते नजर आए। बिना मास्क पहने ही लोग झुंड बनाकर सड़कों पर दिखे। नाइट कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की रेहड़ी भी लगी रही। इससे पहले प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया था कि बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल में डीसी सुजान सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया। सेक्टर 19 और 20 की मार्केट में 5 दुकानें खुली मिली, जिनके चालान के लिए डीसी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मार्केट में जमा हुए आधा दर्जन से ज्यादा युवक डीसी के काफिले को देखकर भाग खड़े हुए। मार्केट में खुली दुकानों को पुलिस कर्मचारियों ने बंद करवाया और दुकानदारों की फोटो ली।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी जुटे हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो लोग नहीं मानते उनका चालान भी किया जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालन हर संभव हाल में की जाए। यमुनानगर के अमादलपुर में सूर्यकुंड मंदिर में कोरोना की समाप्ति के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में विद्वानों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 43 बोरी तैयार नमक, 50 बोरी खुला नमक, साथ ही एक नामी कंपनी के खाली रैपर और मशीनें जब्त की गई हैं। आरोपी फरार है। पलवल में विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान किसानों ने आगामी रणनीति को साझा किया। किसान मोर्चा ने कहा कि संसद मार्च की तारीख जल्द तय की जाएगी। इस बार संसद मार्च हर हाल में होगा। किसान मोर्चा ने कहा कि 10 मई को आंदोलन को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। वहीं 24 अप्रैल से दिल्ली चलो अभियान दोबारा से शुरू किया जाएगा। किसानों ने कहा कि कल से टोल फ्री अभियान चलाया जाएगा। किसानों के बीच कोरोना को लेकर किसान मोर्चा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम सभी प्रतिरोध सप्ताह चलाएंगे। किसान आंदोलन कोरोना का केंद्र नहीं है। कोरोना की आड़ में जनता को ठगा जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है, निजी अस्पताल कमाई कर रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार जो केस कर रही है उसे बंद कर देना चाहिए। किसानों ने ऑपरेशन क्लीन नाम से किसानों को बॉर्डर से हटाने को लेकर कहा कि हमें धमकी ना दी जाए। किसान ऑपरेशन क्लीन का जवाब ऑपरेशन शक्ति से देंगे। टोहाना में गेहूं की खरीद मामले में मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया है। कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करने वाले आढ़ती का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल नांगला गांव में बने गेहूं के खरीद केंद्र पर समेन गांव के एक किसान ने मोहन सजन फर्म पर गेहूं की तुलाई में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था और वीडियो भी वायरल किया था। इस मामले में जब मार्केट कमेटी ने जांच की तो वीडियो सही पाया। वीडियो के आधार पर मार्केट कमेटी के सचिव ने अतिरिक्त सचिव, सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की टीम बनाकर जांच कार्रवाई और 354 बैग तोले गए और 1 क्विंटल 60 किलो की हेराफेरी सामने आई, जिसके बाद मार्केट कमेटी ने कार्रवाई की। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने इस्लामाबाद थाने का घेराव किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस्लामाबाद पुलिस ने हाल ही में 5 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसका किसानों ने विरोध जताया। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के सचिव का कहना है कि 2 दिन की खरीद बंद होने के बाद फिर गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से शुरू हो गई है और गेट पास भी कटने शुरू हो गए हैं। सोहना के दमदमा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ लोग गांव में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। विरोध करने पर लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। पिछले 15 दिनों से करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की गई है। लोगों का कहना है कि इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में पंजाब के गैंगस्टर का फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव सेल इंचार्ज के मुताबिक अमृतसर एसपी ने फर्जी पासपोर्ट की शिकायत दर्ज कराई थी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में कारोबारी के अपहरण और हत्या को लेकर बाईपास पर जाम लगा दिया गया। व्यापारी के परिजनों ने उसके डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया।
पलवल के गांव लालवा में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जबकि उसके साथी की डंडे से पिटाई की गई। घायल युवक को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान कुछ युवकों ने कपड़े चोरी करने के आरोप लगाते हुए रजत और उसके साथी के साथ झगड़ा किया, जिसको लेकर मारपीट की गई। पुलिस सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पलवल में एमकॉम की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरबार कुआं का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि पिछले 2-3 साल से आरोपी पीछा कर उसे परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सामाजिक डर से उसने समझौता कर लिया। कैथल के राजौंद में 7 महीने के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बच्चे को परिजन अस्पताल लाए, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बच्चे का पिता मौके पर नहीं दिखाई दिया। बच्चे की मां ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी। नूह में नाइट कर्फ्यू के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने 2 परिवारों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटा और उसके साथ मारपीट की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। लूट की वारदात के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों ने जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने रास्ते से बदमाशों का टूटा हुआ फोन बरामद किया। सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 7 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कागजात देखने पर पता चला कि बाइक चोरी की है। पंचकुला में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर चलती कार के बोनेट में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त रहते कार से नीचे उतर गए। वहीं जैसे ही राहगीरों ने कार में आग लगी तो मदद के लिए लोग दौड़ पड़े। रास्ते से गुजर रहे ऑटो चालक ने ऑटो से पानी का कैंपर निकालकर आग पर छिड़का, जिसके बाद आग बुझी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कार जरूर क्षतिग्रस्त हुई है। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय से मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। कैथल में दुर्गाष्टमी के मौके पर कंजक पूजा की गई। बच्चियों को कढ़ाई प्रसाद खिलाया गया।